दोस्तों, दुनिया में सुरंगें तो बहुत हैं। कुछ पहाड़ों के बीच से गुजरती हैं तो कुछ शहरों के नीचे। लेकिन भारत ने अब इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जिसे देखकर चीन और दुनिया के बड़े बड़े देश हैरान हैं। भारत ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल और उफनती नदी के नीचे एक ऐसी पाताल लोक जैसी सुरंग बनाने जा रहा है जिसमें सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि उसके साथ साथ गाड़ियां भी दौड़ेंगी। जी हाँ, एक ही सुरंग में ऊपर ट्रेन और नीचे घोड़ियां या अगल बगल दोनों साथ साथ। यह भारत की पहली और दुनिया की अपनी तरह की अनोखी अंडर वाटर ट्विन ट्यूब टनल होगी। जो सफर पहले 6 घंटे में तय होता था वो अब सिर्फ 20 मिनट में सिमट जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह प्रोजेक्ट सिर्फ समय बचाने के लिए नहीं है बल्कि यह चीन की सीमा पर भारत की सेना को सुपर पावर बनाने के लिए है। चलिए जानते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के इस ब्रह्मास्त्र के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी अपने देश के इंजीनियर्स पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत सरकार अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत की तस्वीर बदलने के लिए बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में एक ऐतिहासिक घोषणा हुई है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर रेल कम रोड टनल का निर्माण। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक सुरंग नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। ब्रह्मपुत्र नदी, जो अपनी चौड़ाई और तेज बहाव के लिए जानी जाती है, उसके नीचे लगभग 35 से 40 मीटर गहराई में 2 विशालकाय ट्यूब्स डाली जाएंगी। एक ट्यूब में ट्रेन दौड़ेगी और दूसरी में गाड़ियां चलेंगी। यह तकनीक इतनी जटिल है कि दुनिया में बहुत कम देश ही ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाए हैं। जरा सोचिए, अभी असम के गोपुर से नुमालीगढ़ जाने के लिए लोगों को काजीरंगा नेशनल पार्क के रास्ते लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। इस सफर में करीब 240 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और कम से कम 6 से 7 घंटे का समय लगता है। लेकिन इस जादुई सुरंग के बनने के बाद यह दूरी सिमटकर महज 34 किलोमीटर रह जाएगी और समय लगेगा सिर्फ 20 मिनट। ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। ये प्रोजेक्ट असम के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। इससे न सिर्फ आम लोगों का समय बचेगा बल्कि व्यापार, पर्यटन और मेडिकल सुविधाओं तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट की विशालता का अंदाजा आप इसके बजट से लगा सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार इस प्रोजेक्ट पर लगभग 18,662 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह सुरंग कुल 34 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें से लगभग 15.8 किलोमीटर हिस्सा मुख्य सुरंग का होगा जो नदी के नीचे से गुजरेगा। यह भारत का अब तक का सबसे महंगा और जटिल अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट है। इसे बनाने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन टनल बोरिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो जमीन के अंदर बिना किसी शोर शराबे के रास्ता बनाएंगी। रेल मंत्री ने इस प्रोजेक्ट का जो ब्लूप्रिंट समझाया है वह बहुत दिलचस्प है। यह एक ट्विन ट्यूब टनल होगी। इसका मतलब है कि 2 अलग अलग सुरंगें एक साथ चलेंगी। एक सुरंग में नेशनल हाईवे की गाड़ियां चलेंगी और दूसरी सुरंग में रेलवे लाइन होगी। खास बात यह है कि हर 500 मीटर पर इन दोनों सुरंगों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसे इमरजेंसी पैसेज कहते हैं। अगर कभी किसी एक सुरंग में कोई दुर्घटना हो जाए या आग लग जाए तो लोग तुरंत दूसरी सुरंग में जाकर सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। यह डिजाइन यात्रियों की सुरक्षा को 100% सुनिश्चित करता है। हमारे डिफेंस व्यूअर्स के लिए यह जानना सबसे जरूरी है कि यह प्रोजेक्ट भारतीय सेना के लिए क्यों संजीवनी बूटी है। नुमालीगढ़ और गोपुर दोनों ही रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। नुमालीगढ़ में एक बड़ी रिफाइनरी है और गोपुर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब है। चीन हमेशा अरुणाचल पर बुरी नजर रखता है। युद्ध की स्थिति में सेना को रसद, टैंक और भारी हथियार सीमा तक पहुंचाने के लिए तेज रास्तों की जरूरत होती है। ब्रह्मपुत्र पर बने पुलों को दुश्मन मिसाइल से निशाना बना सकता है, लेकिन नदी के नीचे बनी सुरंग को नष्ट करना लगभग नामुमकिन है। यह सुरंग भारतीय सेना को एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी, यानी आंधी हो, तूफान हो या बाढ़, सेना की मूवमेंट कभी नहीं रुकेगी। इस प्रोजेक्ट का एक और बड़ा फायदा पर्यावरण को होगा। अभी जो मौजूदा रास्ता है वह काजीरंगा नेशनल पार्क के बीच से होकर गुजरता है। वहां से भारी वाहनों के गुजरने से जंगली जानवरों को खतरा रहता है और प्रदूषण भी होता है। लेकिन जब यह सुरंग बन जाएगी तो ट्रैफिक जमीन के नीचे चला जाएगा और काजीरंगा के जानवरों को शांति मिलेगी। यह विकास और पर्यावरण संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है।
जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है और प्रकृति को भी बचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की पीएम गति शक्ति योजना के तहत यह प्रोजेक्ट रेलवे और हाईवे का एक बेहतरीन संगम है। सुरंग के अंदर एक तरफ नेशनल हाईवे होगा और दूसरी तरफ रेलवे लाइन। जैसे ही सुरंग खत्म होगी, रेलवे लाइन अपने रास्ते अलग हो जाएगी और हाईवे अपने रास्ते। यह असम को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से तेज गति से जोड़ेगा। इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट में आर्थिक गतिविधियों में उछाल आएगा। जो फल और सब्जियां पहले रास्ते में खराब हो जाती थीं, अब वे ताजी मंडियों तक पहुंच सकेंगी। भारत ने पहले कोलकाता में हुगली नदी के नीचे मेट्रो टनल बनाई और अब मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए समुद्र के नीचे टनल बन रही है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे इतनी लंबी रेल कम रोड टनल बनाना इंजीनियरिंग का एक अलग ही स्तर है। ब्रह्मपुत्र नदी का पाट बहुत चौड़ा है और उसमें पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में यह प्रोजेक्ट भारतीय इंजीनियरों की काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाएगा। यह साबित करता है कि भारत अब दुनिया के किसी भी देश से तकनीकी मामले में पीछे नहीं है। तो दोस्तों, 20 मिनट का यह सफर सिर्फ समय की बचत नहीं, बल्कि भारत की नई पहचान है। 18,000 करोड़ का यह निवेश बता रहा है कि सरकार पूर्वोत्तर भारत के विकास और सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। पहले की लुक ईस्ट पॉलिसी सिर्फ देखने तक सीमित थी, लेकिन अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जमीन और पानी के नीचे पर काम हो रहा है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के नीचे बनने वाले इस पाताल लोक और भारत की इस ऐतिहासिक छलांग पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स देश की सुरक्षा को अभेद्य बना देंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और भारत की यह उपलब्धि पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देश की तरक्की और सेना से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।